के सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान के सभी के ऊपर कृपा बना रहे। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति हम क्यों कहते हैं और मकर संक्रांति क्या होता है? सूर्य का जो है एक राशि से दूसरी राशि को जाने का मकर संक्रांति कहते हैं। राशि आप सभी को मालूम है, राशि 12 राशि होता है और 12 राशियों के अंदर 4 राशि मेन राशि होता है। कर्क राशि, मेष राशि और तुला राशि। और उसके बाद क्या होता है कि जब प्रवेश करते हैं सूर्य तो उसमें मकर राशि होता है। तब क्या होता है? मकर संक्रांति होती है। पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है और एक बार सूर्य के चारों ओर जब घूम करके पहुंचती है तब क्या होता है? 1 साल लग जाते हैं। एक चक्कर लगाने में 1 साल लग जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सूर्यवश बोलते हैं। और आपको मालूम है देवताओं का कितना दिन होता है? देवताओं का सिर्फ 1 दिन होता है। हमारी 1 साल होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। इसको क्या कहते हैं? उत्तरायण कहते हैं। देवताओं का दिन कब से चालू होता है? सवाल यह है कि देवताओं का दिन कब से चालू होता है? जब 1 दिन होता है तो 1 दिन के अंदर रात और दिन आ गया, तो अभी तक क्या है? रात ही चल रहा था। मकर संक्रांति से इसलिए बहुत ही पवित्र और पुण्य का दिन कहा गया। सबसे दान पुण्य का दिन जो है वो चुना गया मकर संक्रांति, सबसे पुण्य का दिन, क्योंकि उसी दिन मकर संक्रांति से देवताओं का दिन होता है। अभी तक रात चल रहा था। शुभ कार्य जो होता है वो मकर संक्रांति से होता है। अभी तक शुभ कार्य सब बनता। ऐसे हिंदू धर्मों में हमारे संस्कार सनातन धर्म के अंदर जो हम देखते हैं, मानते हैं, वो मकर संक्रांति के दिन से ही होता है। भगवान के देवताओं के जो है वो दिन चालू होता है। अभी तक रात है, वो दिन हो गया उस दिन से। मकर संक्रांति से दिन ठाकुर जी का जो है हमारे दिन होता है। तो इसलिए दान पुण्य का दिन है। बिल्कुल ही उस दिन एकदम पुण्य कमाने का और दान देने का उस दिन बहुत पवित्र माना गया है। पुण्य कमाना है हमारे जीवन में, कुछ हमें आगे के लिए बचत करना है, हमारे जीवन में पुण्य का इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कौन सा दिन है? मकर संक्रांति है, क्योंकि ठाकुर जी का दिन है। शुभ काम कब होता है? ठाकुर जी जब सोते हैं वो शुभ काम नहीं होता है, अच्छा काम नहीं होता है। जो भी बड़े योगी और महात्मा हैं इस दिन का बहुत इंतजार करते हैं कि वो दिन कब आएगा। खाली हम तो ये सोचते हैं कि भाई पतंग उड़ाना है और पकौड़ी खाना है। ये इस दिन के लिए पतंग उड़ाने और पकौड़ी खाने के लिए नहीं बना। ये तो क्या है, अलग अलग हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रथा है, अलग अलग तरीका से हम मकर संक्रांति को मनाते हैं। तो कोई किसी राज्य में पोंगल होता है, किसी राज्य में क्या है, किसी राज्य में की अलग अलग तरीका से हम अलग अलग राज्यों के हिसाब से हम इस मकर संक्रांति को हम मनाते हैं। इस दिन के अंदर इतना माना गया है कि जाने अनजाने में उस दिन कोई भी उस दिन देह त्याग करता है, कोई भी उस दिन का ऐसी स्थिति समय आकर के होता है कि कोई देह त्याग करके निकलता है तो वो सीधा वैकुंठ का प्राप्त होता है। बिना कुछ करे उस दिन कोई देह त्याग करके कोई किसी का मृत्यु होता है, ये समझ लीजिए। कोई कुछ भी नहीं करता, वो मान लो कुछ भी नहीं किया जीवन के अंदर, कोई पुण्य नहीं किया, कोई खाता में उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मान लीजिए उसका मृत्यु होता है उस दिन, उत्तरायण का दिन, तो वो समझ लीजिए डायरेक्ट वैकुंठ का प्राप्त होता है। तो वो दिन उतना शुभ माना गया, उस दिन इतना लाभ और शुभ माना गया उस दिन। भगवत गीता के अंदर भगवान क्या कहते हैं? 8वां अध्याय के अंदर 24वां श्लोक, अग्नि ज्योतित्रय शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विद्य जनाः। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कह करके बिल्कुल एकदम क्लियर स्पष्ट कर दिए। इस दिन का हमें दान पुण्य करके हमें जीवन में हमें पुण्य कमाना चाहिए। कभी भी हम पुण्य और सत्कर्म करते हैं तो इसका एक स्पेशल सत्कर्म का एक समय होता है, वो समय यही है, मकर संक्रांति है। जैसे हम कुछ अच्छे दिन ढूंढते हैं तो इस प्रकार अच्छे दिन जो सत्कर्म करने का जो दिन होता है, समय यही होता है। दान और धर्म का जो दिन होती है कि हमें ढूंढते हैं ना कि भाई अच्छे दिन देख करके मुहूर्त देख करके विवाह करेंगे, तो इसी प्रकार जो हमें दान दक्षिणा करना होता है तो हमें ढूंढते हैं, तो वो दिन यही है।
सत्य कर्तश्चरणम भूषणम, कान का आभूषण सुनना है और कंठ का आभूषण क्या है? सत्य है। ये ध्यान रखना है अपने को। तो इसी प्रकार हाथ की आभूषण क्या है? हमारे हाथ जो है वो सिर्फ दान के लिए है, दान करना चाहिए। और कंठ सत्य के लिए है और कान है सुनने के लिए है। तो सृष्टि जब बना तो सभी जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी पूरा रचयिता थे, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा कि ब्रह्मा जी बोले कि हमें करना क्या है। ब्रह्मा जी के पास जाकर के सभी चिल्लाने लग गए थे। सभी जाकर के देवताएं असुर सब जाकर के जो भी है सब जाकर के चिल्लाने लग गए थे कि हमें करना क्या है। जब सृष्टि जब रचना की ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने इतना सा ही शब्द निकाला मुंह से कि दा दा दा। तो असुरों ने समझा कि दा मतलब क्या है। वो उनको समझ में आया कि दया। असुरों को समझ में आया कि दया। और देवताओं को क्या समझ में आया? दमन, तपस्या करना। और मनुष्य के लिए क्या था? ये सृष्टि से पहले की बात बता रहा हूँ कि पहले ही हमारे लिए क्या आया। मनुष्य के लिए था कि दान। मनुष्य को क्या करना चाहिए? हमेशा दान करना चाहिए, दान। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, जो मनुष्य के पास है धन होकर के वो दान नहीं करता है, और कोई मनुष्य जन्म लेकर के वो गरीब है, काम नहीं करता, आलसी है, गरीब बना हुआ है, तो कहते हैं कि गले में टाइट करके बांध करके रस्सी से दोनों साइड में बड़े बड़े पत्थर लगा करके एकदम पानी में डुबो देना चाहिए। ऐसा करना नहीं है। तो ये तो क्या है? भगवान का भाव है। जिसके पास धन है, धन को देते हो, आगे दान करते हो तो धन बढ़ता है, धन आता है। आप देते नहीं हो, दान नहीं करते हो, देते नहीं हो किसी को, तो वो धन कभी बढ़ेगा ही नहीं। धन आता क्यों है? देने के लिए आता है। और कोई व्यक्ति मनुष्य जन्म लेकर के आलसी होकर के काम नहीं कर रहा, गरीब हो रहा है, तो उसका जीवन क्या है? धिकार है। ये जो हमारे पास आज धन दौलत है, किसके है? ये किसकी देन है? किसने दिया? संसार किसका है? तो जिन्होंने हमें दिया, हमें देने के लिए संकोच करते हैं हम, तो हमारे पास फिर देंगे कैसे? वो हमारे को जिन्होंने दिया हम आगे पास नहीं करेंगे तो हमारे को आगे से देंगे कैसे? तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। दान करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। हम देंगे तो हमें मिलेगा। हम 10 रुपए किसी को दान देते हैं, ये समझ लीजिए भगवान उसका 10 गुना आपको देते हैं। आपको ये हमेशा हमारे को ध्यान रखनी चाहिए। जो संसार में भगवान के 2 आंख है। 2 आंख कैसे? एक सूर्य और एक चंद्र। दिन में सूर्य और रात को चंद्र। कहते हैं ना, किसी को खुशी देने से खुशी मिलता है। किसी को कुछ देंगे तभी हमें मिलेगा, ये हम भूल जाते हैं। देंगे तभी हमें मिलेगा। हम जिसको जिस प्रकार हम शब्द बोलते हैं वो उसी प्रकार हमें लौट करके रिप्लाई देता है। ये खास करके ध्यान रखना, जीवन में हर समय हमारे साथ होता है ये। तो इसी प्रकार हम किसी को कुछ देते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। हम किसी के हम कुछ काम करते हैं तभी उसका बदले में क्या मिलता है? हमें पैसा मिलता है। तो बिना दिए कुछ हमें कुछ होगा ही नहीं हमारे जीवन में। मकर संक्रांति का हमें जीवन में लाभ उठाना चाहिए, ना कि सिर्फ दिन भर पकौड़ी और पतंग के अलावा। पकौड़ी खाना और पतंग उड़ाने के अलावा ये भी काम है हमारे जीवन में। सभी को ध्यान रखना चाहिए। तभी हमें जो पतंग और पकौड़ी खा करके छोटी सी जो खुशी और मस्ती आप आनंद उठाते हो, तो ये इसमें आपको क्या होगा? 10 गुना लाभ मिलेगा, 10 गुना आनंद और सुख शांति मिलेगा। ये आप भूल जाते हैं। वो थोड़ी सी देर के लिए है और ये आपको हमेशा के लिए। ये जरूर आपको जीवन में करना चाहिए।